नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा पीना त्यागी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पीना त्यागी और आज बात करेंगे हम समाज को बांटने की सियासत करने वाले नेताओं के बयानों की। और ये बयान आए दिन आते रहते हैं, ज्यादा तूल पकड़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा बयान से एक कहकर माफी मांग ली जाती है कि भाई बुरा लगा तो माफ कर दीजिए। लेकिन कुछ तो ऐसे बड़बोले हैं कि इस तरह की समाज को तोड़ने वाली बातें करने से, गंदी बात करने से बाज नहीं आते हैं और समाज को तोड़ने वाले बयान देते हैं। लेकिन इस सब के बीच सवाल उठता है कि हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, संविधान के मुताबिक चलने वाली हमारी सरकार जो सब धर्मों को समान इज्जत की बात करती है, किसी की भी भावनाओं को आहत ना होने की बात करती है, वो क्या इन लोगों पर लगाम लगाने में नाकाम रहती है? या इस तरह के बड़बोले बयानों को लेकर इन लोगों में किसी तरह का खौफ, कोई डर नहीं है? क्या कानून बदलने की जरूरत है या फिर नीयत और सोच बदलने की जरूरत है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल मौजूद रहेगा। लेकिन देश की ईट से ईट भिड़ जाएगी, समझ लेना। ये बहुत स्थिति खराब है। हिंदुओं को जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है। क्या समाज को बांटने की साजिश हो रही है? हिंदुस्तान नहीं, ये आजम खां का पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। क्या आए दिन नेताओं के बयान सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं? बयान भी ऐसे जो न सिर्फ भावनाओं को आहत कर रहे हैं, बल्कि आम जनता भी रोज की बयानबाजी से परेशानी महसूस कर रही है। कानून को मुसलमानों पे भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनकी भी नसबंदियां करा देनी चाहिए, उनको भी बच्चे नहीं ज्यादा पैदा करने चाहिए। कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए थोड़ी ना है, उनके लिए भी लागू करो ना। उन्होंने जब चीन लगाते जा रहे थे तो बोले मकान जब ही बचेंगे जब आप लोग इस्लाम कबूल लेंगे। हरजी की पेड़ी जो हरिद्वार की पहचान है, इसकी पवित्रता को बनाए रखने का दायित्व हम सबका है और यहाँ पर गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद होना चाहिए। मुस्लिमों से वोटिंग का अधिकार छीन लेने की पैरवी करने वाली शिवसेना अब ये सलाह दे रही है कि देश के अल्पसंख्यक नसबंदी करा लें। शिवसेना की दलील है कि देश में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, ऐसे में अल्पसंख्यकों को भी नसबंदी अपनानी चाहिए। जब तक वोट बैंक की ठेकेदारी कुछ लोगों के पास रहेगी तब तक मुसलमानों की भलाई नहीं होगी, ना उनका विकास होगा। ये बात शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कही है। इसलिए बाला साहब ने कहा था 15 साल पहले, एक दिन ये मुसलमान समाज का वोटिंग राइट अगर आप छीन लोगे कुछ सालों के लिए, तब सबको पता चलेगा ये मुसलमानों की ठेकेदारी है ना, मतों की बंद हो जाएगी और सभी जो नेता है मुसलमानों के वो जमीन पर आ जाएंगे। जब ये ठेकेदारी बंद हो जाएगी तो ये इसमें से एक भी नेता मुसलमानों के झोपड़े में नहीं जाएगा, उसके मोहल्ले में नहीं जाएगा। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता, सुन लो आरएसएस वालों, हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता, उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चले जाते, वो तुम्हारी मर्जी। प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि उनका एजेंडा देश का विकास है, लेकिन बीजेपी के सहयोगी बार बार अपने ही प्रधानमंत्री की सलाह को नजरअंदाज कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। चलिए, कोई कहता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, तो कोई कहता है कि भाई जो भी शख्स पैदा हुआ है वो मुसलमान पैदा हुआ है। आखिर इस देश को हो क्या रहा है? क्योंकि हमारे देश का संविधान तो हमें खुलकर आजाद रहने के लिए इजाजत देता है और इसी आजादी की लड़ाई के लिए हम लड़े भी थे। फिलहाल हम चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर कि राजनेता जिस तरह के बयान देते हैं वो बांटने वाले बयान होते हैं, लेकिन क्या देश में कानून का अकाल पड़ गया है कि उन्हें किसी तरह का कोई डर और खौफ नहीं है? हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल मौजूद है। आचार्य चक्रपाणी जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ अतहर हुसैन देलवी जी स्टूडियो में मौजूद है, मुस्लिम धर्मगुरु। हमारे साथ विनोद बंसल जी, वीएचपी नेता, जुड़ेंगे, वीएचपी के प्रवक्ता। हमारे साथ चंद्र प्रकाश कौशिक जी, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। और अरविंद भोसले जी हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, हिंदुस्तान का कानून भी कितने बच्चे होने चाहिए, किसके होने चाहिए, इस पर कोई लगाम नहीं लगाता।
बनस्पत इसके कि हमारी जनसंख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम आजादी देना चाहते हैं, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, अपने विवेक से फैसले लेना चाहते हैं। नहीं तो पड़ोसी मुल्क चाइना की तरह से हमने भी कठोर कानून लगा दिया होता लोगों की इस इच्छा पे कि उन्हें कितना परिवार रखना है। आप तय करेंगे, आप लोग नसबंदी करा के तय करने वाले हैं किसके कितने बच्चे होने चाहिए और किसकी नसबंदी होनी चाहिए या नहीं? देखिए, पाबंदी नहीं, इसी बात का तो सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं और जो देश में चल रहा है आप देख रहे हो। नहीं तो हिंदुओं की भी होनी चाहिए ना, मुसलमानों की ही क्यों? आपको कानून लाना है, आप तो सहयोगी है ना सरकार में, कानून ले आइए चाइना की तरह से। ये हिंदू मुस्लिम में क्यों बांट रहे हैं? जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्र हित में हर कुछ किया जाएगा। हाँ तो राष्ट्र हित में करिए ना, आप ये धर्म हित में ना करें, राष्ट्र हित में करें, कोई नहीं रोकेगा। आपने मुझे सवाल पूछा है, मुझे जवाब तो देने दीजिए जी, ताकि देश के हालात इस तरह से जा रहे हैं, डर ना होने की वजह से विशिष्ट समुदाय के लोग, उनमें एक तो सबसे शिक्षा का प्रावधान नहीं है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव होने की वजह से बेरोजगारी है, बेरोजगारी होने की वजह से रखना चाहती हूँ। महिला 3 से ज्यादा बच्चे दोनों में रहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। देखिए, कानून देश में पूरी आवाज उठेगी। ये किसी मजहब के खिलाफ अगर आपको लगता हो तो उसमें हम मजबूर है, लेकिन ये हकीकत है कि इस देश में विशिष्ट समुदाय की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ते जा रही है और जिसके अंदर उस समाज का भी इसके अंदर नुकसान है। आपको आंकड़े मैं आपसे माफी चाहूंगी कि सभी परिवार जो हैं, ये आपको बता देती हूँ, मैं आंकड़े आपके सामने रख रही हूँ, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है उसमें भी सुनिए मेरी बात, आप विशिष्ट समुदाय की बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने आंकड़े रख रही हूँ। जो पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है उसमें अब हर महिला जो है उसके औसतन 2 बच्चे होते हैं, 1.78 ये एवरेज है। मिडिल क्लास की एवरेज है 2.58 और लोअर क्लास की है 3.89। तो ऐसा नहीं है कि आंकड़े सही नहीं हो रहे हैं। आपने शिक्षा का प्रावधान इसमें बताया है कि हिंदू बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं और मुस्लिम समाज के बच्चों में कितनी तरीके की शिक्षा का एवरेज है, कि आपने बताया है ताकि उसके अंदर वो मुस्लिम समाज तो सरकार आपकी है, आप दीजिए ना मुस्लिमों को शिक्षा। अतर साहब ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या तो ये समाज के अंदर, रुकिए जरा, सरकार आपकी, आप शिक्षा दीजिए, ना कि लोगों पर ये तय कर दीजिए किसकी नसबंदी होगी और किसकी नहीं, किसके बच्चे होंगे और किसके नहीं। सरकार तो हमारी 6 महीने पहले आ चुकी है। आ चुकी है ना, तो कानून लाइए सभी के लिए समान। हमारा संविधान कहता है सभी के लिए समान कानून। जाने के बजाय मेरा कहना यह है कि जब कोई समाज तालीम याफ्ता होता है, शिक्षित होता है, तो बहुत सारी चीजों को सीखता है। बिल्कुल, मुझको बड़ी खुशी हुई कि कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि थी और उसके ऊपर खुद महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी जगह दी जहां पर उनकी यादगार बनने जा रही है। एक बहुत अच्छा कदम है। मैं शिवसेना के अपने दोस्त के जरिए महाराष्ट्र की शिवसेना और भाजपा सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान को छोड़िए, किसने क्या करा उन सब पे आप राख डालिए। मैं आपसे कहता हूं, आपकी सरकार है, आपको अगर इतनी चिंता है, आपका प्रदेश महाराष्ट्र है और उसी महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जिसको इस्माइल यूसुफ कॉलेज कहते हैं। पिछले 25 साल से उस प्रॉपर्टी पे झगड़ा चल रहा है। सब मानते हैं कि वो जगह जो वक्फ बोर्ड की है, लेकिन आज तक वो मसला हल नहीं हो पा रहा। क्या ये अच्छा है कि इस्माइल यूसुफ कॉलेज को आप तरक्की दीजिए, महाराष्ट्र से आप एक शुरुआत कीजिए कि हाँ आप समाज को पढ़-लिखा बनाएंगे। जब समाज शिक्षित होता है वो जानता है कि मुझको बच्चे पैदा करने और उनकी तरबियत में मुझे कितना खर्च करना पड़ेगा, उनकी तरबियत किस तरह लानी चाहिए। परंतु परेशानी ये इस बात की हो रही है कि हम जब फैमिली प्लानिंग जैसे इश्यूज को जो है धर्म विशेष के साथ जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं लगता ऐसा है कि ये मुद्दा हम सभी के लिए है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो। कहीं ना कहीं हम जिस चीजों से बीमारियों से जूझ रहे हैं
कुपोषण हमारे यहाँ पैदा हो रहा है, बच्चों की बीमारियां आए दिन आ रही हैं, उन चीजों पे चर्चा करने के बजाय जिस तरीके जागरूक से हम करने भाषा की कर रहे हैं, बजाय जागरूकता की जरूरत है। थोप रहे हैं और धर्म विशेष में बांट रहे हैं आप। ये एक जिम्मेदार, आप सरकार का हिस्सा हैं, अब आप सिर्फ नेता नहीं, आप सरकार का हिस्सा हैं। क्या अच्छा लगता है ये आपके लिए? सर धर्म मुझे इसी सवाल सुखाए सरदम हिताय होना चाहिए। बिल्कुल। क्या मैं जवाब दूं इस बात जी का? बिल्कुल। जी आपने अच्छा सवाल पूछा इस्माइल यूसुफ कॉलेज के बारे में। जबकि पिछले 15 सालों में इस महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, 15 सालों में इस बात का बतंगड़ बना दिया। 15 सालों में कांग्रेस और एनसीपी ने इस इस्माइल यूसुफ कॉलेज के साथ काफी अन्याय आपको किया। सलाम करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अरविंद घोष साहब। मुझे बोले ना, अरविंद घोष साहब मेरी बात सुनिए, पूरी बात करने का बात नहीं है, मुझे मौका तो दो, अरविंद साहब मुझे मौका तो दो बोलने का। सुनिए एक सेकंड मेरी बात सुनिए, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ कि इस्माइल यूसुफ कॉलेज की बात नहीं है यहाँ पर, बात यह है सोच की। आप एक सरकार में हैं, आप जिम्मेदारी में हैं, अब आपके लिए सब समान होने चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, जाति, आर्थिक आधार पे आप बांट नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको चिंता है तो सख्ती होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष के आधार पर कानून लाने की बात मत कीजिए, धर्म विशेष के आधार पर कानून लाने की बात मत कीजिए। कहना चाहता हूँ इस्माइल यूसुफ कॉलेज से हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। इस्माइल यूसुफ कॉलेज से हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हम भले इस राज्य में 4 महीने पहले भोसले साहब मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ और उसमें मुझको इस्माइल यूसुफ कॉलेज का जो भी मसला है, समर्थन चाहिए। इस्माइल यूसुफ कॉलेज का जो भी मसला है, से लेकर इस्माइल यूसुफ कॉलेज का जो भी मसला है, मुसलमानों के मेरी आवाज जरा बढ़ा दीजिए। बहुल की हो या खालिस्तान की सरकारें हो, मुझे जवाब देने का मौका दो। पॉलिसी बनाए, जागरूकता की बनाए, तालीम के लिए बनाए, मुझे जवाब देने का मौका दो बनाए। परंतु धर्म विशेष करके जब हम बात करते हैं सवाल कहीं ना है, मुझे जवाब देने का मौका दो। नहीं आप जवाब दीजिए ना, धर्म विशेष के आधार पर सलाह क्यों देते हैं संजय राउत? इस्माइल यूसुफ कॉलेज का मसला हमारी जिम्मेदारी है। मैंने आपसे और कहा इसके साथ न्याय कि संजय करेंगे। राउत के बयान का आप खंडन करेंगे। पॉलिसीज जो है वो धर्म विशेष के लिए नहीं बननी चाहिए, बल्कि सभी के लिए बननी चाहिए। इस्माइल यूसुफ कॉलेज का जो भी मामला है हम इसे सुलझाएंगे। बहुत अच्छी बात है, हम उन आप बच्चों बधाई के के साथ पात्र न्याय हैं। करना जरा चाहते मुझे भी हैं। बता दीजिए, संजय राउत जी के बयान का खंडन करेंगे आप? सरकार में रहकर आप किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। मुझे जवाब तो देने दीजिए। जी 15 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव थे 1999 अटक गई है। जरा मेरे साथ इस वक्त आचार्य चक्रपाणी जी भी हैं। आचार्य जी आप तो विद्वान हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, हिंदू धर्म को अच्छे से समझते हैं। जरा मुझे ये बताइए आचार्य चक्रपाणी जी, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती करना नहीं सिखाता। सर्वधर्म सुखाए सर्वधर्म हिताय की हम बात करते हैं, सभी धर्मों को समान नजर से देखने की बात करते हैं। फिर एक योगी का ये बयान कि भाई हर की पौड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, आपको सही लगता है? एक आचार्य होने के नाते, एक धर्मगुरु होने के नाते? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। चक्रपाणी जी आप तो विद्वान हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपकी कही हुई बातें लोग सुनते हैं, समझते हैं, विश्वास करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए ऐसा है, गंगा माँ है और सबकी माँ है और वो हिंदू मुसलमान किसी में भेद नहीं करती। लेकिन सवाल इस बात का है कि हर की पौड़ी वह स्थान है जहां सनातन विधि से वहां पे लोग मोक्ष की और स्वर्ग की कामना लेके जाते हैं और वहां पे सनातन धर्म की बड़ी आस्था है, वहां पूजा पाठ निश्चित होता है। तो जो गंगा को मां मानता है तो उसको जानने में हमें नहीं लगता कि कोई किसी भी प्रकार की किसी को आपत्ति हो। यानी कि योगी आदित्यनाथ जी का बयान गलत है ना? है कि हमें लगता है कि वहां जाने से गलत है ना, आप उसका खंडन करेंगे? किस परिप्रेक्ष्य में कहा है इसको समझने की आवश्यकता है। भाई मेरी दुकान है, मैं मुसलमान हूँ, मेरी दुकान है, गंगा मेरे लिए जीवन दायिनी है, मैं वहीं पर फूल बेच के पैसे कमाती हूँ, तो मेरे लिए तो अपने आप में रोजी रोटी का साधन है वो, तो क्यों नहीं मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है? क्यों मेरे को आप रोकेंगे वहां जाने से? देखिए मुसलमान वहां पे जाने से स्वयं बचते। देखिए ऐसा है जहां सनातन अब एक बताओ कि मंदिरों में तो खुला है, मंदिर में तो मुसलमान नहीं जाते। नहीं, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर आपके राधा कृष्ण की पोशाक जो है बाकी बिहारी मंदिर की मुस्लिम कारीगर बनाते हैं और अपने हाथों की पोशाक बनी हुई देखते हैं उन्हें पहने हुए। ये मिसाल भी इसी हिंदुस्तान में मिलती है, ये मिसाल भी इसी हिंदुस्तान में मिलती है। आचार्य चक्रपाणी जी फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं, ये सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग की उपज है जो समाज को बांटने और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल सरकार से है, क्या इस तरह के बयान आते रहेंगे और हमारी सरकार सिर्फ मूक दर्शक बनी बैठी रहेगी? क्या कानून कोई ऐसा नहीं है जो इन लोगों पर लगाम लगा सके? इस पर होगी चर्चा। फिलहाल न्यूज अपडेट के लिए
नेताओं के तो जहरीले बोल होते हैं, वो तोड़ने की राजनीति करते नजर आते हैं, देश के कानून पर सवाल उठते हैं, सरकार पर सवाल उठते हैं, लेकिन आम जनता का क्या कुछ कहना है इस तरह के बयानों पर? क्या उससे वाकई फर्क पड़ता है? आइए आपको खुद सुनाते हैं। ये सिर्फ नेताओं की अपनी पब्लिसिटी स्टंट होता है और इसमें आम पब्लिक जो है वो नेताओं के बहकावे में आ जाती है, जो कि आना नहीं चाहिए। सारे जहाँ सच्चा हिंदुस्तान हमारा सबका है, हमारा मुल्क सबका है। अंग्रेजी हुकूमत से लेके और आज तक जो हम लोगों में यूनिटी है, जो हम लोगों में एकता है, हिंदू मुसलमान यूनिटी है, जो हमारी एकता है, उसको तोड़ना चाहते हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। भाई हमारा तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, अब कुछ भी बोलते रहे, सब सही है। जी ये तो एकदम राजनीतिक कारण है इनका, इसके लिए जो है इनको माफी मांगनी चाहिए। ये भिड़वाने के लिए होता है, लेकिन हम ये कहेंगे जो भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब एक धर्म है। उनको कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आना है, प्रॉब्ली इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट। ऊपर वाले ने सबको बनाया तो एक ही है, ये तो दुनिया में आने के बाद हम लोग का जो है ये हो गया वो हो गया, मैं हिंदू मुस्लिम रंग तो एक ही है, ऊपर वाले ने दिया हम सबको। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और इस तरह के जो भी बयान दे रहा है उसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बना के उसको जो है क्या कहते हैं मना करना, कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए सवाल उठता है कि भाई कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि वोट बैंक का सवाल होता है, धर्म के रास्ते ही वोट बैंक साधा जाता है। हिंदू महासभा की साध्वी देवा ने मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों को नसबंदी कराने की सलाह दे डाली है। कौशिक साहब हमारे साथ हिंदू महासभा से जुड़े हुए हैं। कौशिक साहब, ऐसे बहुत से हिंदू मिल जाएंगे, अपने जानकारी में मिल जाएंगे, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उनका क्या करेंगे? नहीं, उनके बयान को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अच्छा। वो थोड़ा राजनीतिक बयान दे बैठे हैं, उनका कहने का तात्पर्य नहीं था। असल में समस्या हमारे देश में क्या है, तो माफी मांग लेंगी ना वो? आप समझाइए, आप तो जुड़े हुए हैं हिंदू जब तक महासभा से। हमारे देश के अंदर एक कानून, एक भाषा, एक झंडा, ये चीजें लागू नहीं होंगी, इस तरह के बयान आते रहेंगे और ये एक राजनीतिक समस्या है और इसको राजनीतिक तरीके से सुलझाना पड़ेगा। अगर वाकई में समझदार लोग हैं और हिंदू धर्म से आते हैं, तो हिंदू धर्म तो कहीं भी इस तरह के बयान या जब तक हमारे देश में हमारा नमक खा के और हमारे ही देश का झंडा जलाने का प्रयास होता रहेगा, अच्छा, जब तक ये समस्याएं देश के अंदर बनी रहेंगी, इसके लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी। एक कानून लाना, नसबंदी का भी जरूरी है। नसबंदी भी अगर हिंदू के ऊपर नसबंदी ला दी जाए और मुसलमानों को उससे बाहर रखा जाए तो समस्या नहीं। इस देश के अंदर मैडम एक नहीं 2-2 कानून चलते हैं और जब तक 2-2 कानून चलते रहेंगे ये समस्या बनी रहेगी। आप इसको मानो या ना मानो। विनोद बंसल जी, गैर हिंदुओं को यहाँ पर प्रवेश मत करो, सब पैदाइशी मुसलमान होते हैं, फलाने की नसबंदी करा दो, किस ओर ले जा रहे हैं आप देश को? देखिए हम तो नहीं कहा पैदाइशी मुसलमान, तो पैदाइशी हमेशा हिंदू होता है। अच्छा चलिए, आपने ये कह दिया तो बात तो वही घूम फिर आती है ना। आप ये क्यों नहीं कहते जो मना है वो कर ले? पिनाक जी, बात को पूरा समझना पड़ेगा। अच्छा, आप देखिए कि अपना जो हर की पौड़ी है वो धार्मिक स्थल है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। जिस तरह से वहाँ पिकनिक स्पॉट बनाने का प्रयास चल रहा है, वहाँ पर दारू के अड्डे खुल गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो है शराब की दुकानें खुल गई हैं। आखिरकार बिल्कुल रोकना चाहिए। रोकिए क्या, कौन रोकेगा इसको? कौन रोकेगा? मैं कहता हूँ आप शराब नहीं पीता आप कह रहे हैं? मैं कहता हूँ शराब नहीं, बात शराब की नहीं है। वहाँ पर शराब, वहाँ शराब बिक रही है तो हिंदू भी खरीद रहा होगा। अरे आप शराब का ठेका रुकवाइए ना। बात यह है कि वहाँ जो हर की पौड़ी की पवित्रता को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। देखिए जिस प्रकार मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, उसी तरह से हमारे लिए हर की पौड़ी हरिद्वार है। क्या मक्का मदीना में कोई हिंदू गैर मुसलमान परमिटेबल है? बताओ मुझे, ये मौलाना साहब बैठे हैं, ये बताएं क्या जा सकता है कोई? संक्षेप में जवाब दूंगा। हर धर्म के अपने कुछ प्रोटोकॉल हैं। जिस तरीके से वेटिकन के अंदर आप सेंट पीटरबर्ग के अंदर तक नहीं जा सकते, बिल्कुल उस तरीके से हिंदुओं का भी होगा। द्वारकाधीश के मंदिर में जाहिर बात उनके आस्थाहीन लोग नहीं जा सकते। अपनी बात लेकिन मेरा कहना ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं जा सकता। वो धर्म की अपनी एक मान्यता और मर्यादा है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि मैं खुद मर्तबा तिरुपति जी गया हूँ, मगर उस हिस्से में नहीं गया, मगर उसकी जो आरती होती है रोजाना, क्या आप उस पर पाबंदी लगा सकते? तो लाइव होती है। मक्का नहीं, सुन पूरी सुन। अब जहाँ तक गंगा जी की बात है, बहरहाल मेरा सिर्फ ये कहना है, शायद रहे हैं नहीं, आप पिलग्रिम टूरिज्म लाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ सीधी बात यह है कि हर नेता अपने हिसाब से बयान देता है, लेकिन शायद एक आम नागरिक को सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है, बुनियादी सुविधाएं चाहिए होती हैं, वो उसी के लिए लड़ता रहता है और शायद नेता हमें लड़ाने का ही काम करते रहते हैं। तो समझदारी शायद हमें ही बरतनी होगी जब तक ये समझदार ना हो। फिलहाल आप सभी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।